जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु शब्द का अर्थ ज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर लेकर जाने वाला होता है। एक सच्चा गुरु हमारे मन के भावों को जान लेता है और हमारे मन की शंका का निवारण भी कर देता है। ठीक ऐसे ही है हमारे प्यारे गुरु जी। संगत जी, हम सभी सच्चे गुरु के सानिध्य में हैं और आप सभी जानते हैं कि गुरु जी हमारे मन की हर बात जानते हैं और उनका जवाब कभी सत्संग के माध्यम से देते हैं तो कभी किसी मैसेज के माध्यम से। और इतना ही नहीं, गुरु जी हमें हमारी समस्याओं का हल भी समय समय पर देते हैं। इसलिए हमें हमेशा गुरु जी के अनुसार ही अपने जीवन में चलना है, क्योंकि गुरु जी सभी संगत की मन की बात जानते हैं। इसी बात को और गहराई से जानने के लिए हम अंत में कहानी के माध्यम से समझेंगे। संगत जी, आज के सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और वह सभी सत्संग आप सभी के बीच से लिए गए हैं। इसलिए आप सभी सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने। सत्संग के हर शब्द से अपनी ब्लेसिंग्स को प्राप्त कीजिए। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह आपसे निवेदन है कि आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में और हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर करें, और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का पहला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह मेरा पहला सत्संग है संगत जी। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी मई 2023 से शुरू हुई है। मैं पिछले 30-35 सालों से दिल्ली में रह रही हूँ, लेकिन मैंने गुरु जी के बारे में कभी नहीं सुना था। हाँ, आते जाते कुछ गाड़ियों पर गुरु जी लिखा हुआ ज़रूर देखा था, तो मन में एक सवाल उठता था कि कौन से गुरु जी हैं, लेकिन कभी इसका उत्तर नहीं मिला। संगत जी, मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहती हूँ कि मुझे कभी गुरु बनाने में कोई विश्वास नहीं था। मुझे गुरु के नाम से कभी कोई अच्छी फीलिंग नहीं आती थी, क्योंकि कितने ही गुरुओं के बारे में बहुत कुछ गलत मैंने सुना था। मुझे लगता था कि जो लोग गुरु को मानते हैं वो बेवकूफ़ हैं। इतना कुछ सुनने के बाद भी है उन गुरुओं के पास क्यों जाते हैं। संगत जी, मैं शुरू से ही शिव भगवान को बहुत मानती हूँ और मैंने सोमवार के व्रत भी काफ़ी रखे हैं, लेकिन मैं मंदिर में ज़्यादा नहीं जाती, घर में ही अपने पूजा पाठ कर लेती हूँ। क्योंकि एक तो मैं वर्किंग होने के कारण समय नहीं निकाल पाती और दूसरा मुझे मंदिर में जो पंडित लोग चढ़ावे को ज़्यादा अहमियत देते हैं वह बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि संगत जी, मैंने देखा है कि अगर आप पंडित जी को ज़्यादा बड़ा नोट दोगे तो वह अच्छे से आपको अटेंड करते हैं, और अगर आपके पास ज़्यादा देने को नहीं है तो बस आपको ऐसे ही टाल देते हैं। मुझे बड़े मंदिर के बारे में मेरी एक परिचित जो गुड़गांव में रहती है उन्होंने बताया। वह भी इसी साल मार्च अप्रैल के महीने में अपनी किसी पड़ोसन के साथ पहली बार बड़े मंदिर गई थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मंदिर बाकी मंदिरों से बहुत अलग है। वहाँ कोई पंडित नहीं है और ना ही कोई प्रसाद चढ़ाता है, और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सभी लोग दर्शन करते हैं। तो मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा और मेरा मन हुआ संगत जी कि मैं भी एक बार उस मंदिर में जाऊँ। मैंने उनसे पता पूछा और कुछ जाना था। मेरे पति कभी किसी मंदिर में नहीं जाते, इसलिए मुझे पता था कि इनको कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, यह मेरे साथ कभी नहीं जाएंगे। और आखिरकार संगत जी, मैं मई 2022 सोमवार को मंदिर के लिए निकल पड़ी। संगत जी, इससे पहले मैं कभी छतरपुर की तरफ नहीं गई थी और मुझे दिल्ली के उस कोने के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन शायद ही गुरु जी की मुझ पर कृपा ही थी कि मैं बिना किसी परेशानी के मंदिर पहुँच गई। वो यूँ संगत जी कि मैं जैसे ही छतरपुर वाली बस में चढ़ी तो मैं मन ही मन में सोच रही थी कि मुझे ऐसी कोई संगत मिल जाए जो मंदिर जाने वाली हो और मैं बड़े आराम से उसके साथ पहुंच जाऊं। तभी बस में एक आंटी बैठी थी, उनके साथ वाली सीट खाली थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गई और मैंने उनसे कहा मुझे बड़े मंदिर जाना है, तो उन्होंने कहा कि वो भी वहीं जा रही हैं। बस यह सुनकर मैं एकदम निश्चित हो गई, अब मैं आराम से इनके साथ मंदिर पहुँच जाऊँगी। जैसे ही छतरपुर आया, हम बस से उतरे तो हमें रोड क्रॉस करना था और दूसरी साइड से अगली बस से ऑटो लेनी थी। तो उन आंटी ने कहा अभी रुक जाओ, शायद हमें यहाँ से कोई गाड़ी मिल जाए। और तभी एक संगत से भरी हुई बस रेड लाइट पर रुकी। उस पर गुरु जी का आश्रम लिखा हुआ था। हम बस के पास गए, उन्होंने हमें अंदर आने दिया। शायद गुरु जी ने हमारे लिए उस टाइम भेजी थी। उस बस ने हमें मंदिर के अंदर उतारा। क्योंकि मैं पहली बार गई थी तो मुझे कुछ नहीं पता था, इसलिए मैं उन आंटी के साथ साथ थी और उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। वापसी में फिर हम छतरपुर तक उसी बस में वापस आए और बिना किसी परेशानी के मैं अपने घर पहुँच गई। यह सब गुरु जी ने ही किया है। उसके बाद मैं हर महीने गुरु जी के मंदिर जाती हूँ, रोज घर में सत्संग सुनती हूँ। मुझे आते जाते कई बार रास्ते में रंग बिरंगी तितलियों के दर्शन होते हैं। संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं और मेरे घर में मेरे पति और बच्चे भी गुरु जी को नहीं मानते हैं, लेकिन मैंने गुरु जी से अरदास की है कि गुरु जी कुछ भी करो जिससे मेरे पति भी आपको मानने लगे।
क्योंकि संगत जी घर में अगर सारा परिवार एक साथ बैठकर सत्संग करे तो बहुत अच्छा लगता हो। मैं गुरु जी का मंत्र जाप चला देती हूँ। बस यह है कि मेरे पति मुझे रोकते नहीं हैं कि तुमने क्यों चलाया है, ना ही वह मुझे बड़े मंदिर जाने से रोकते हैं। मुझे आशा है कि गुरु जी मेरी सारी परेशानी दूर करेंगे। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम झारखंड से एक भक्त आंटी का पढ़ेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। गुरु जी की सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं झारखंड से हूँ। आज गुरु जी के आदेश से और उनकी कृपा से मैं आप लोगों के साथ अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी और आप सभी संगत से आग्रह है कि आप मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। जैसा कि गुरु जी के बाकी सत्संगों में मैंने सुना है कि शुरू से अपना सत्संग शेयर करना चाहिए, तो मैं भी आप लोगों के साथ शुरू से अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, ये बात 2017 की है, जब मैंने पहली बार गुरु जी का स्वरूप अपने शहर के एक नामी हॉस्पिटल में देखा था। जब मैं वहाँ अपना इलाज करवाने गई हुई थी, तब मैं उन्हें ना तो जानती थी, ना ही कभी मैंने नाम सुना था, पर गुरु जी के चेहरे की आभा इतनी थी कि मैं उन्हें देखती रह गई। फिर मैं वहाँ डॉक्टर से मिली और घर वापस आ गई, और घर आने के बाद मन में ये सवाल लेके कि जिनका स्वरूप मैंने हॉस्पिटल में देखा, आखिर वह कौन सी महात्मा साधु की थी। फिर यह बात वहीं खत्म हो गई। उसके बाद संगत जी, एक दिन मेरे मोबाइल पर यूट्यूब उनके बारे में जानना चाहा, तो बस इतना ही पता चला कि ये गुरुजी हैं जिन्होंने 2007 में समाधि ले ली है, और उनके बड़े मंदिर के स्वरूप के भी मैंने दर्शन किए। एक दिन की बात है, यह बात 2022 की है। मैं अपनी बेटी के साथ पार्लर में गई हुई थी, जहाँ काफी सालों से मैं जाती थी। और संगत जी, मैंने वहाँ भी उन्हीं गुरुजी का स्वरूप देखा जो मैंने हॉस्पिटल में देखा था। मैंने कुछ इंतज़ार करने के बाद जब वहाँ से जाने लगी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पार्लर की ऑनर से पूछ लिया कि यह कौन है, यह किनका स्वरूप है। तब पार्लर की ऑनर ने मुझे गुरुजी के बारे में काफ़ी जानकारी दी, और मेरी बेटी ने वहीं बैठे गुरुजी का फोटो, वैसे ही गुरुजी का रिप्लाई भी आ जाता, और इतना सुकून मिलता कि लगता है कि अब सब कुछ आसान हो जाएगा गुरुजी के आशीर्वाद से। गुरुजी के मैसेजेस में जरूरतमंदों को चाय पिलाने का आदेश आता है, तो हम वही करते हैं। और एक दिन आया कि कुड़िए सत्संग जाया कर। संगत जी, तब हमें पता नहीं था कि गुरुजी किस सत्संग की बात कर रहे हैं, तो हम दोनों यही सोचे कि अब किनके घर जाएं, कैसे पता करें कि किनके यहाँ है सत्संग। जहाँ भगवान का भजन कीर्तन होता है उसको ही शायद सत्संग कहते हैं, माफ करना गुरुजी। फिर एक दिन हमें पता चला कि हमारे पड़ोस में किसी के घर सुंदरकांड का पाठ है और भजन कीर्तन भी है। बस फिर क्या था, हमने बिना देरी किए, बिना किसी आमंत्रण के भी वहाँ चले गए गुरुजी का आदेश मानकर। अब संगत जी, आप समझ ही सकते हैं कि बिन बुलाए मेहमान की तरह मैं और मेरी बेटी सबसे पीछे, सबसे अलग एक कोने में बैठे रहे, और जिनके यहाँ आयोजन था उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, ना ही हमसे कोई बात की, ना ही हमें प्रसाद के लिए पूछा। संगत जी, हम लोग वहाँ से पाठ खत्म होने के बाद चुपचाप अपने घर चले गए, और आकर हमने गुरुजी के स्वरूप के सामने यह अरदास की कि गुरुजी, आपके आदेश से हम लोग बिना बुलाए चले गए, पर अब आप हमें दोबारा किसी के यहाँ मत भेजना। और उस दिन के बाद संगत जी, मेरे मोबाइल पर यूट्यूब पर लगातार गुरुजी के ढेरों सत्संग आने लगे। मैं हैरान थी और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर जैसे ही मैंने सुना शुरू किया, तब जाकर मुझे गुरुजी के सत्संग के बारे में धीरे धीरे समझ में आने लगा। मैं बहुत खुश हो गई कि अब मुझे इस बात की टेंशन नहीं होगी कि मैं अब कहाँ और किसके पास जाऊँ और कैसे जाके मैं गुरुजी के सत्संग सुनूँ। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अब तो रोज की ही ये बात हो गई कि मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने अपनी हर छोटी बात शेयर करती हूँ, जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता से करता है। खूब रोती हूँ तो गुरुजी के मैसेज आते हैं कि रोया ना कर, सब चंगा हो जाएगा। मैं उन्हें हर रूप में देखती हूँ। संगत जी, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे अंकल अकेडमिक से जुड़े हुए हैं, यह फिलहाल रिटायर हो चुके हैं। घर की आर्थिक हालत दयनीय है, हम लोग रेंट के मकान में रहते हैं। संगत जी, आप लोग समझ ही सकते हो कि आर्थिक तंगी होने के कारण मेरे अंकल किसी न किसी संस्था से जुड़ना चाहते थे ताकि हमारा घर चल सके, जिसके लिए मैं काफी कोशिश भी कर रहे थे, पर बात बन नहीं रही थी। तब मैंने रोते हुए गुरुजी के सामने अरदास लगाई कि प्रभु, अब आप ही हमारी समस्या का समाधान करेंगे और हमें इस समस्या से निकालेंगे। हमें आप पर विश्वास नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। संगत जी, गुरुजी की कृपा से 2 से 3 दिन के अंदर ही मेरे अंकल को जॉब का ऑफर आ गया। गुरुजी का लख लख शुक्राना। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। 2023 के जून की बात है। संगत जी, मेरी बेटी को हार्मोन प्रॉब्लम है, जिसकी दवाई हमें उसे निरंतर चल रही है, पर एक दिन अचानक से उसे अपने शरीर में कुछ विशेष बदलाव महसूस हुए, जो कि किसी खतरनाक जटिल बीमारी की तरफ मालूम पड़ रहे थे, और वह काफ़ी घबरा गई। मेरे अंकल हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, और इस कारण उसने अपने पिता से कुछ नहीं बताया और मुझे किचन में जाकर बस इतना ही बोला कि जल्दी से डॉक्टर के पास चलो। डॉक्टर ने जितने टेस्ट लिखे हमने
वह सब करवाए और बस गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी कि कोई विशेष समस्या ना हो और मेरी बेटी की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए। संगत जी, गुरुजी की दया से सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए और गुरुजी ने हमें इस भारी संकट से निकाल दिया। गुरुजी बस ऐसे ही हमारा हाथ थामे रखना। इस घटना के बाद गुरुजी के निरंतर मैसेजेस आने लगे कि बड़ा मंदिर जितनी जल्दी हो आकर संगत जी। आर्थिक तंगी की वजह से मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी कोई रास्ता निकाल दीजिए ताकि मैं मेरी बेटी और अंकल को भी कम से कम आपके दरबार भेज सकूं। संगत जी, गुरुजी ने मेरी अरदास स्वीकार कर ली और पैसों का इंतजाम भी करवा दिया। और नवंबर 2023 में गुरुजी ने मेरे अंकल और बेटी को बड़े ही शुभ दिन गुरु नानक देव जी की जयंती के दिन बड़े मंदिर बुला लिया, जहाँ उन्हें जल प्रसाद, चाय प्रसाद, ये सब कुछ मिला। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी की दया से मेरे अंकल का पेमेंट भी नहीं काटा गया जितने दिन वे अवकाश पर थे। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, इसी 19 नवंबर की बात है कि मुझे शाम से ही अचानक चक्कर आने लगे, सिर में दर्द होने लगा और बेचैनी सी होने लगी। मैंने जल प्रसाद लिया और गुरुजी से अरदास करने लगी कि अगले दिन मैं अपनी बेटी के साथ डॉक्टर के पास गई, जहाँ उन्होंने टेस्ट लिखे और कुछ दवाइयाँ लिखी। गुरुजी की कृपा से सब कुछ नॉर्मल आया और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ निकला, लेकिन कोई भी जटिल बीमारी नहीं निकली। धन्य हैं मेरे गुरुजी, ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में हमारे परिवार की ओर से शत शत नमन और अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूंगी। संगत जी, अगला सत्संग हम शशि कोली आंटी का सुनेंगे। गुरुजी का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। मेरी ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी गुरुजी की जर्नी करीब 2 साल पहले इंस्टाग्राम ग्रुप पर मैसेज पढ़ने से शुरू हुई। जो कोई भी सवाल मेरे मन में चल रहा होता, उस सवाल का जवाब खुद ही इंस्टाग्राम मैसेज के रूप में आ जाता। इस जवाब से मुझे बहुत हिम्मत और आगे का रास्ता समझ आ जाता। इस बीच बहुत ही हेल्दी रिलेटेड प्रॉब्लम भी आई, पर हमेशा ये लगता और विश्वास बना रहा कि गुरुजी खुद ही अगला कदम दिखा रहे हैं, या मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी आगे भी हमारा हाथ पकड़ कर रखेंगे और अपने आशीर्वाद से हमेशा ब्लेस करते रहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम ज्योति वोर आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरुजी प्यारी संगत को, जय गुरुजी। संगत जी, ये मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ जो मुझसे गुरुजी करवाएंगे। मुझसे कोई भी गलतियाँ भूल हो जाए तो प्लीज़ गुरुजी आप मुझे माफ़ करें, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ करिएगा। वैसे तो हर रोज़ मेरे साथ इतने सत्संग होते हैं कि अगर वैसे बताए जाएँ तो वह कभी ख़त्म ही नहीं हो पाएंगे, पर समय को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे कुछ सत्संग शेयर करूंगी। मैं आज से कुछ साल पहले बहुत सी गाड़ियों पर जय गुरुजी का स्टिकर देखा करती थी और मैं सोचती थी कि यह लोग सिर्फ जय गुरुजी क्यों लिखवा रहे हैं। गाड़ियों पर कौन से ये गुरुजी हैं ये जिनका कोई साथ में नाम ही नहीं लिखता, जिससे पता चलता है कि ये कौन से गुरुजी हैं। और उस समय मुझे रोज़ बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ दिखती थी जिन पर जय गुरुजी लिखा होता था, पर जब कहीं से मुझे नहीं पता लगा कि कौन से गुरुजी हैं तो मैंने उनके बारे में सोचना छोड़ दिया, पर मेरे मन में उनको जानने की क्यूरियोसिटी बनी रही। संगत जी, सितंबर 2022 में मेरे अंकल जी को एक दिन पेट में बहुत दर्द हुआ, जो कि पिछले कुछ सालों से होता था, बट कुछ एंटीबायोटिक और दवाइयों से वह ठीक हो जाता था, लेकिन इस बार वह बहुत ज़्यादा और सहन था। मेरी भांजी और दामाद डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि अंकल आप एंडोस्कोपिक करवा के देख लो, क्योंकि अल्ट्रासाउंड और बाकी टेस्ट सभी नॉर्मल आए थे। संगत जी, हर बार हमने एंडोस्कोपी की अपॉइंटमेंट ली और एक फिक्स दिन हम लोग दिल्ली में एंडोस्कोपी कराने पहुंच गए। वहाँ सारे टेस्ट हुए मेरे अंकल के और डॉक्टर ने बताया कि कुछ ग्रोथ है अंदर जो कि ट्यूमर हो सकती है, बट उसकी बायोप्सी करानी होगी, और उन्होंने सैंपल लिए और बायोप्सी के लिए भेज दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्यूमर का नाम लिया, मैं और मेरे दोनों बेटे बहुत ही बुरी तरह से घबरा गए और मेरे अंकल तो एकदम टूट ही गए, और हम उनको राजीव गांधी हॉस्पिटल लेके गए। प्रभु जी की दया से और हमारे गुरुजी की मेहर से उनका इलाज शुरू हो गया। हमारे दामाद की हेल्प से और गुरुजी की ब्लेसिंग से उनकी कीमो शुरू हो गई। सर्जरी भी सक्सेसफुल हो गई। उनको गुरुजी की कृपा से और जो परम शक्ति है जो हमेशा सब कुछ अच्छे से सब करती है, मेरे अंकल को कोई भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा। शुक्राना मेरे गुरुजी, इतनी आसानी से इतनी बड़ी बीमारी क्योर करवाने के लिए। संगत जी, ये मेरा पहला और सबसे बड़ा सत्संग था अभी तक का। और भी बहुत सारे सत्संग दिन रात होते हैं मेरे साथ, वो भी मैं गुरुजी के आदेश से जल्दी शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी आपके टाइम के लिए, और थैंक यू मेरे प्यारे गुरुजी इस पहले सत्संग को शेयर करने का मौका देने के लिए। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक भक्त आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, तो उनकी इस बात का सम्मान करते हुए हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं, हम उनका सत्संग सुना रहे हैं। करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी यात्रा इस वर्ष 12 अगस्त 2023
श्रावण महीने से गुरु जी की कृपा से शुरू हुई है। मेरी बहुत ही घनिष्ठ सहेली ने मुझे गुरु जी के विषय में नवंबर या दिसंबर 22 में बताया था, पर मैंने उसकी बात पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने भी गुरु जी के विषय में दोबारा कोई बात नहीं की। लेकिन सावन महीने में शिव जी की कृपा से ये अचानक मैंने फ़ोन चलाते हुए बड़े मंदिर वाले गुरु जी के विषय में सर्च किया, और बस संगत जी, विश्वास नहीं करोगे, ऐसा जुड़ा हुआ ऐसा लगा कि मेरा तो गुरु जी से जन्मों जन्मांतर का नाता है। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने जैसे नया जन्म मिल गया हो। सच में मेरे गुरु जी से जन्मों जन्मों का नाता है। मेरा जन्म ही मंडे 25 मई 1970 को हुआ है। मेरी जॉब भी 2007 में लगी थी। उस दिन से ही मैं बराबर सत्संग सुनती हूँ। मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर सत्संग के द्वारा मिल जाते हैं। मेरे स्कूल में जहाँ मैं कार्यरत हूँ 7 तितलियाँ सदैव इधर-उधर मंडराती रहती हैं। गुरु जी सदैव मेरे अंग संग रहते हैं। मेरा मन अब बहुत शांत रहता है। मेरे पास अभी गुरु जी का स्वरूप नहीं है, किंतु मेरे यहाँ नमदेश्वर शिवलिंग है, उसी में मैं गुरु जी को देखती हूँ। चंदन के तिलक में गुरु जी ने मुझे कभी गणेश जी के रूप में, कभी नाग देवता के रूप में दर्शन दिए हैं। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि गुरु जी ने मुझे चुना है। गुरु जी सदैव कहते हैं कि तू कुड़िए रोया ना कर, परेशान ना रहा कर, मैं सदा तेरे नाल हाँ। गुरु जी ने नव दुर्गा में कन्या के रूप में मुझे दर्शन दिए, पर मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि उन्हें पहचान ही नहीं पाई। 3-4 कन्या बाहर मांगने आई तो मैंने जो कन्या सामने खड़ी थी उसको बिस्कुट, हलवा, रुपए आदि दे दिए और कहा आपस में बांट लेना। लेकिन एक कन्या अलग खड़ी खड़ी मुझे देखे जा रही थी, पर कुछ बोली नहीं। बाद में मुझे एहसास हुआ कि कहीं ये गुरु जी तो नहीं थे। फिर बाद में यूट्यूब पर मैसेज आया कि मैं तेरे घर आया था। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं कितनी पागल हूँ। कल 14 नवंबर को भी बाहर कुछ बच्चे और उनकी माँ मांग रहे थे। मैंने उनको भी कुछ मिठाई, कड़ा प्रसाद, पुराने कपड़े दिए। तो उनका जो बच्चा था 10-11 साल का, उसने मुझसे कहा मुझे रुपए नहीं दिए। तो उसकी माँ बोली दे दिए हैं। उसने अपनी माँ से कहा इतने कपड़ों का क्या करोगे? तो उसने कुछ नहीं कहा। बाद में मेरे दिमाग में आया कि कहीं ये गुरुजी तो नहीं थे, क्योंकि 2 दिन से मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे घर आऊँगा, पहचान लियो। फिर जैसे ही मैंने फ़ोन खोला तो मैसेज था कि मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ। और इतना ही नहीं, उस मैसेज में बच्चा अपना हाथ आगे करके खड़ा था। जय गुरुजी। सच में गुरुजी बहुत अच्छे हैं। मेरे पास गुरुजी की बड़ाई के लिए शब्द ही नहीं है। जितने भी कहा जाए उतने शब्द कम हैं। मैं बहुत धन्य हूँ जो गुरुजी मुझे मिले हैं। जय गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आगे भी मैं गुरुजी के आशीर्वाद से अपना सत्संग शेयर करती रहूँगी। मुझे आज गुरुजी का वह शब्द बहुत याद आ रहा है, सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का आखिरी सत्संग हम एक भक्त आंटी का सुनेंगे। वह भी आपके ही बीच में से हैं, पर वह अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। यह मेरा पहला सत्संग है। अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। मैं गुरुजी के साथ बहुत सालों से पहले से जुड़ी हुई हूँ। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार गुरुजी के दरबार गई थी। वहाँ उस वक्त बहुत कम लोग थे और सब साथ में बैठ के चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद खा रहे थे। मुझे उनके दरबार में बहुत शांति महसूस हुई। बिल्कुल वैसा महसूस हुआ जैसा मुझे कैलाश पर्वत और गुरुद्वारे में जाके लगता है। तब से मुझे गुरुजी से एक कनेक्शन महसूस हुआ। मैंने अपनी ज़िंदगी में गुरुजी के बहुत चमत्कार देखे हैं। आज मैं आप सबको उस चमत्कार के बारे में बताना चाहती हूँ जो हाल ही में मेरे साथ हुआ था। संगत जी, 2022 में मेरे अंकल को ऑस्ट्रेलिया जाने का अवसर मिला। पहले मैं थोड़ी दुखी हो गई, क्योंकि 1 साल पहले ही मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई थी, वह भी अचानक। तो मुझे लगा कि अगर हमारे जाने के बाद ऐसा किसी के साथ हुआ तो हम कैसे आएंगे। कोविड टाइम में ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ बंद हो गया था, मगर वैसा ही कुछ हो गया और हम ना आ पाए। तो लेकिन जैसे ही हमने मेरे मदर इन लॉ को बताया, वह बहुत खुश हो गई। वह बोली कि तुम्हारे पापा का भी यही मन था। उनकी ये बात सुनकर मेरा डर थोड़ा कम हो गया। ऐसे लगा जैसे गुरुजी मदर इन लॉ के ज़रिए हमें बता रहे थे। मैंने सोचा हुआ था कि मैं अपनी जॉब छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी, क्योंकि वहाँ जाकर 2 या 3 महीनों में जॉब मिल ही जाएगी। लेकिन मेरे मैनेजर ने बोला जॉब मत छोड़ो और वहाँ जाके भी काम करो जब तक प्रोबेशन पीरियड ख़त्म नहीं होता और नई जॉब नहीं ढूंढ लेते। गुरुजी ने मेरे सीनियर के रूप में आके मुझे सद्बुद्धि दी और मैंने जॉब ऑस्ट्रेलिया में ही कंटिन्यू करी। ऑस्ट्रेलिया आने के बाद पता चला कि यहाँ इंडिपेंडेंट वर्क वीज़ा से जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। कभी कभी लोगों को 2 सालों तक जॉब नहीं मिलती। लेकिन गुरुजी को यह सब पहले से ही पता था, इसलिए उन्होंने मेरी जॉब नहीं छुड़वाई। जब तक मुझे कोई नई जॉब नहीं मिली, मैंने पुरानी जॉब कंटिन्यू रखी। यही नहीं, बहुत अच्छा काम किया, अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया।
इंडिया वाली जॉब के लास्ट डे के नेक्स्ट डे मुझे कंपनी से कॉल आया। मैंने 2 महीने पहले उस जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, लेकिन उसका क्लाइंट ने प्रोजेक्ट बंद कर दिया था। अब उन्होंने वापस हायरिंग शुरू कर दी और मैंने राउंड क्लियर किए और मुझे जॉब मिल गई। मुझे लगा मुझे सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन गुरुजी ने ऐसा नहीं होने दिया। मुझे एक अच्छी जॉब एक अच्छे पैकेज पर दी गई। 16 अक्टूबर 2023 को मेरी पुरानी कंपनी में आखिरी दिन था और वही 20 अक्टूबर 23 को मुझे न्यू जॉब मिल गई। संगत जी, मैं एक और बात बताना चाहती हूँ। मैंने हाल में सत्संग सुनना भी शुरू किया था। इससे पहले मैं भजन सुनती थी और सत्संग में मुझे बहुत सारे इंडिकेशंस मिले कि अब सब ठीक होगा, और सब ठीक भी हुआ। अंत में एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ, गुरुजी को सब पता है और वह सब कुछ सही टाइम पे करते हैं। संगत जी, आप सच्ची मेहनत करो, बुरे टाइम में अपनी इंसानियत मत भूलो, गुरुजी पर सब कुछ छोड़ दो और फिर देखो हर खुशी आपको मिलेगी, दुख में भी खुशी का एहसास होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपने आज के सत्संग सुने। हर सत्संग में एक ही बात हमारे सामने आ रही है जो मैंने शुरुआत में कही थी कि गुरुजी को सब कुछ पता है हमारे मन में क्या चल रहा है। गुरुजी वह सब कुछ जानते हैं और एक सच्चा गुरु हमारे मन की बात जान के हमें समय समय पर उन समस्याओं का निवारण भी देते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। और मैंने कहा था कि हम सत्संग का अंत एक बहुत ही सुंदर कहानी से करेंगे, जिसका अर्थ हमें समझ में आएगा कि कैसे एक सच्चे गुरु को हमारे मन की बात पता होती है। एक बार एक संत थे, वह अपने शांत स्वभाव के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उन्हें कभी क्रोध नहीं आता था। उनका एक शिष्य बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था। जरा सी बात पर दूसरों से गाली गलौज करना शुरू कर देता। उसे कई बार अपने गुरु के शांत स्वभाव पर बड़ी हैरानी होती कि कोई कैसे इतना शांत रह सकता है, लेकिन संकोच के कारण गुरुजी से पूछ नहीं पाता। लेकिन सच्चा गुरु तो भाप लेता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। इसी तरह उनके गुरु ने भी जान लिया कि उसके मन में एक प्रश्न चल रहा है। गुरु ने उससे पूछ लिया कि अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो बेझिझक कुछ पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कभी क्रोध क्यों नहीं आता, आप इतने शांत कैसे रहते हैं। संत कहते हैं कि तुम संध्या के समय मेरे पास आना, मैं तुम्हारे प्रश्नों को उत्तर दे दूंगा और तुम्हारे भविष्य के बारे में भी तुम्हें कुछ बताऊंगा। संध्या के समय शिष्य गुरु के पास पहुंचा। गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हें पहले तुम्हारे भविष्य के बारे में बताऊंगा। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे पास जीवन के केवल 7 दिन शेष बचे हैं, इसलिए तुम पहले आकर अपने वह कार्य कर लो जो तुम्हें लगता है कि तुम मृत्यु से पहले तुम्हें कर लेने चाहिए। उसके 6 दिन बाद यहाँ आना, तब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। शिष्य ने गुरु को प्रणाम कर विदा ली। 6 दिन के बाद वह फिर संत के पास आया तो संत ने पूछा, तो बताओ इन 6 दिनों में तुमने कितना क्रोध किया, कितने लोगों के साथ गाली गलौज की। शिष्य ने गुरु से कहा कि मुझे लगा कि अब मेरे जीवन के 7 दिन ही बचे हैं शेष, इसलिए मैंने सबके साथ नम्र स्वभाव से बात की। गुस्सा आने पर भी धैर्य को बनाए रखा कि कुछ दिनों में मेरी मृत्यु आने वाली है। मृत्यु से पहले किसी से बैर क्यों रखना, उल्टा मैंने तो जिन लोगों से पहले बुरा बर्ताव किया था उनसे जाकर क्षमा मांगी। कुछ लोगों ने माफ़ कर दिया और कुछ ने माफ़ नहीं किया। इस बात की मुझे बहुत ग्लानि है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि मेरे शांत स्वभाव गुस्सा ना करने का कारण भी यही है कि मैं हर दिन को अपने जीवन का अंतिम दिन समझकर ईश्वर की आराधना करता हूँ और किसी के साथ बैर विरोध नहीं करता। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि तुम्हारे जीवन के 7 दिन शेष बचे हैं, लेकिन जब तुम्हें इस बात का एहसास किया कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तब तुम्हें लगा कि जीवन में शुभ कर्म करने चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। उस दिन से उस शिष्य का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसका क्रोधित स्वभाव शांत हो गया। इसलिए तो कहते हैं कि जीवन में सद्गुरु मिल जाए तो वह हमारे अवगुण को भी दूर कर देते हैं। तो संगत जी, आपने जाना कि कैसे गुरुजी हमारे मन की बात जान लेते हैं और उनका जवाब अलग अलग माध्यम से हमारे पास पहुंचाते हैं। और सत्संग तो बहुत बहुत सारे हैं, बड़ा माध्यम है सत्संग का, और उस माध्यम से हमें कई जवाब हमारी समस्याओं के मिलते हैं। हम अगर कोई गलत राह चल रहे हैं तो उससे परे भी गुरुजी हमें कुछ इंडिकेशन देते हैं। इसलिए गुरुजी हमारे मन की बात को जानने वाले हैं, सच्चे गुरु हैं। उनके सानिध्य में रहकर हमें सिर्फ सत मार्ग पर ही चलना है और अपने जीवन को सुधारना है, अपने जीवन में उजाला करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद संगत जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।